मित्रों नमस्कार। कॉइनटेस्टिक चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको नोट और सिक्कों के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। आज मैं आपको 100 रुपये के नोट के बारे में जानकारी दूंगी। 100 के सबसे कीमती दुर्लभ नोट कौन कौन से हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी। आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत के 100 रुपये के दुर्लभ नोट कौन कौन से हैं। हालांकि मेरी स्क्रीन पे वो नोट नहीं है, पर मैं आपको जानकारी तो दे ही सकती हूँ। ये पहले नंबर पे एल के झा गवर्नर का ब्लू एवं मल्टी कलर का नोट है। ये दुर्लभ है। इसे 1967 में जारी किया गया था। इसके बैक में हीराकुंड डैम बना है और आरबीआई का चिन्ह है। ये कम संख्या में जारी किए गए थे, इसलिए ये नोट कीमती हैं। इसकी एक नोट की कीमत 1000 रुपये तक होती है। दूसरा कीमती नोट BN एडागर का है, जिनका शासनकाल बहुत कम था। मात्र 42 दिन का ही इनका कार्यकाल रहा। इनके लेफ्ट साइड में सफ़ेद पट्टी है। इन्हें सफ़ेद पट्टी वाले नोट कहते हैं। मैंने ये नोट देखे हैं, सफ़ेद पट्टी होती है। इत्तेफाक से मेरे पास अभी नहीं है, वरना मैं आपको सफ़ेद पट्टी का नोट दिखा सकती थी। इसमें इनका कार्यकाल 4 मई 1970 से लेकर 15 जून 1970 तक रहा। ये मात्र 42 दिन का कार्यकाल था। बैक में गांधी जी का चित्र छपा हुआ है। अगर आपको ऐसा नोट मिलता है तो आप इसे अवश्य कलेक्ट करें। ये आपको अच्छी कीमत दिलाएगा। इसकी कीमत 2000 तक हो सकती है। तीसरा नोट PC भट्टाचार्य का है, जो 1962 से लेकर 67 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ये डीप लेवेंडर कलर के और मल्टी कलर के नोट हैं। साइज में ये थोड़े बड़े हैं, इन्हें बड़े नोट भी कहते हैं। और सेंटर में 100 रुपीज़ लिखा है। इसके बैक में हीराकुंड डैम व हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन दिखाया गया है। ये बड़े साइज के नोट कम संख्या में जारी किए गए थे, इसलिए ये नोट भी कीमती हैं। अगर आपको इस तरह का कोई नोट मिलता है तो आप उस नोट को भी कलेक्ट करें। इसकी भी कीमत 2 से 3000 के बीच में है। चौथा महत्वपूर्ण नोट S जगन्नाथन का है। इनका कार्यकाल 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक रहा। ये ब्लू ब्राउन और मल्टी कलर का नोट है। इसमें बैक में एग्रीकल्चर के सीन दिखाए गए हैं। ये नोट भी वैल्यूएबल हैं। ये नोट 26 मार्च 1975 में जारी किए गए थे, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान में ये एंड में जारी हुआ था, इसलिए ये नोट वैल्यूएबल है। अगर आपके पास ऐसा नोट है तो आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास रोटेशन से कभी आता है तो भी कलेक्ट कर सकते हैं, या आप एग्जीबिशन वगैरह में परचेज कर सकते हैं और अपने कलेक्शन में उसे शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको ये जानकारी दी कि आप इस तरह के वैल्यूएबल नोट कलेक्ट करें। इसके अतिरिक्त M नरसिंहा राव, इनका भी नोट कलेक्टेबल है। इनका कार्यकाल 2 मई 1977 से 3 नवंबर 1977 तक माना जाता है। ये नोट कम संख्या में जारी किए गए थे। इसमें भी बैक में एग्रीकल्चर का ही सीन है और हॉरिजेंटल नंबर दिखाए गए हैं और नंबर गहरे हैं। इन नोटों को भी कलेक्ट कर सकते हैं। इनकी भी अच्छी कीमत जाती है। और एक नोट HBR एंगर का नोट है, जो कि इनके बैक में हाथी बना हुआ है। मैंने ये नोट भी देखा है। और अगर आपको ये पीछे बैक में हाथी बना हुआ नोट मिलता है तो आप इसे भी कलेक्ट करें। ये आपको अच्छे पैसे देगा। इसमें डबल प्रीफिक्स के नंबर हैं और ये नोट भी कम संख्या में जारी किए गए थे। ये और इसमें नंबर रेड कलर में दिखाए गए हैं। इसकी काफ़ी कीमत है। अगर इस तरह के नोट आपके पास हैं तो आप समझिए कि आपके पास वैल्यूएबल नोट हैं। और अगर आपको कलेक्शन के माध्यम से किसी माध्यम से आते हैं तो आप उन्हें अपने कलेक्शन में रखिए। जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आज के चलन के नए नोट हैं। और एक हमारे पास ये जो नोट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले का है। हालांकि ये बहुत पुराना नहीं है। ये रघुरामजी राजन का नोट है। और अगर मैं इसे पीछे बैक में पलटती हूँ तो मैं देख करके बताऊँगी, ये 2016 का नोट है। और ये भी नोट हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये इत्तेफाक है, क्योंकि अब जब ये नोट चलन में नहीं रहे तो मार्केट से भी हमें नहीं मिलते। और जो हमारे पास पहले होते थे हम लोग उसे अक्सर खर्च कर देते थे, क्योंकि यही मुद्रा थी और इसी मुद्रा का हम आदान प्रदान करते थे। परंतु जब चलन से नोट या सिक्के बाहर हो जाते हैं तभी उनकी वैल्यू बढ़ती है। उन्हें हमें अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। हम आगे की जनरेशन को उन्हें दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं
इसके अतिरिक्त अगर इसमें से कुछ स्पेशलिटी है, जैसे स्पेशल नंबर है, कोई ईयर स्पेशल है, कम मात्रा में छपे हैं, कोई प्रिंटिंग फॉल्ट है, कोई एरर है, तो वो नोट फिर अवेलेबल बन जाता है और हमें काफ़ी पैसा दिलाता है। आज मैंने आपको 100 रुपए के नोट के बारे में विशेष जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया आप मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ये जानकारी दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।